2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले ही हरियाणा में जिस तरीके से 4.5 साल से चलता आ रहा जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा, वैसे ही सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। प्रदेश के सबसे कम उम्र में डिप्टी सीएम बनने वाले दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि संघर्ष के रास्ते पर चलते आए हैं और आगे भी संघर्ष के रास्ते को चुनेंगे। यानी कि साफ तौर पर उनका मानना रहा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है, ये न सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा आघात है, बल्कि इसके अलावा प्रदेश की प्रगति पर भी एक बड़ी अड़चन लेकर के आएगा। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी 2019 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन में एक साथ आई थी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी उस वक्त मात्र 10 महीने पुरानी पार्टी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार का नारा देती नजर आ रही थी, 40 सीटों के अंदर सिमट गई थी। ऐसे में स्टेबिलिटी देने की कोशिश दुष्यंत चौटाला की तरफ से की गई, क्योंकि चौटाला परिवार भी दो धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुष्यंत सिंह चौटाला। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में क्या चौटाला परिवार एक हो पाएगा, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लगातार जननायक जनता पार्टी की तरफ से भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीट को प्रमुखता के तौर पर आगे उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला मात्र 26 साल की उम्र में हिसार से सांसद बनकर के आए थे, उन्होंने हिसार को अपनी कर्मभूमि बनाया था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में नैना सिंह चौटाला को चुनावी उम्मीदवार बना दिया गया है। नैना चौटाला जो कि वर्तमान में भिवानी की बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से एमएलए हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। दुष्यंत चौटाला की माता है और इससे साफ ही अंदाज लगाया जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति में अपनी मजबूत पैठ बनाना चाहते हैं। यानी कि आगे आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का यहाँ पर दावा कर रही जननायक जनता पार्टी अब नैना चौटाला के लिए चुनावी दम भरती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ भिवानी सीट की बात करें तो नांगल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राव बहादुर सिंह महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी सीट से विधायक बनकर के आए थे। यदुवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ भिवानी में जिस तरीके से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो 1995 में सांसद बने थे, उनकी राजनीतिक साख का इस्तेमाल जननायक जनता पार्टी करना चाहती है। दुष्यंत चौटाला लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस, न्यू कांग्रेस नाम रख देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके के वायदे किए जा रहे हैं, उनमें से किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है और अड़चने जो सामने आ रही है वो इस तरीके की है कि एक सीट पर 3 से 4 उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मझधार में फंसी हुई है और ऐसे में हरियाणा जो कि राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता रहा है, हरियाणा में सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान करना चाहती। इसके साथ साथ चौटाला परिवार के एक होने की भी यहाँ पर चर्चाएं जोरों पर है। बड़े परिवार यानी कि चौधरी अजय सिंह चौटाला के परिवार की तरफ से यह संकेत साफ तौर पर कर दिया गया है कि उन्हें अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से क्षमा मांगने और अपनी गलती में सुधार करने की कोई भी यहाँ पर किसी तरह की का कोई परहेज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला की तरफ से उनको लगातार गद्दार कहा जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव सर पर है और हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। जबकि जेजेपी की बात करें तो प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान ने कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन को लेकर नए संकेत दे दिए हैं। देवेंद्र कादियान की तरफ से कहा गया है कि यदि 2 सीटों पर यहाँ कांग्रेस पार्टी जननायक जनता पार्टी का समर्थन करती है, तो बची हुई 7 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती के साथ कांग्रेस का साथ देगी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का काम किया जाएगा। ऐसे में आगामी वक्त काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस पार्टी
हर राज्य में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 250 से अधिक सीटों पर चुनावी जीत दर्ज करने का यहाँ पर लक्ष्य लेकर के चल रही कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तर भारत के किसी भी राज्य में एक भी ऐसी मजबूत सीट उनके हाथ से निकले जिससे कि आने वाले चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो जाए। और आगामी चुनाव से पहले जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, ऐसे में हरियाणा में एक नए राजनीतिक इतिहास की यहाँ पर सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। पिछले वक्त जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का भी नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया कि हरियाणा में जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान दुष्यंत चौटाला हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें दबाया और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का साथ न लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाने के लिए चले गए। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है हरियाणा में। वर्तमान में यदि बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके अलावा तमाम बीजेपी के नेताओं को गाँव में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में ये मुश्किलें इस कदर बढ़ सकती हैं कि बीजेपी संगठनात्मक तैयारियों को पूरा करने के लिए काफी मशक्कत कर रही है। अभय सिंह चौटाला लगातार किसानों की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां हरियाणा में रबी की फसल की खरीद का सीजन चल रहा है, तो दूसरी तरफ दुष्यंत सिंह चौटाला की तरफ से वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर धांधलेबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा में सरकार फसल की खरीद नहीं कर रही है, बल्कि नायब सिंह सैनी के ठेकेदार फसल की खरीद कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में हमने किसानों के लिए पिछले वक्त में जिस तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए की जो फसल है उसकी एमएसपी पर खरीद तय की, उसको देखते हुए आगामी वक्त में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी तरीके की कोई भी जो संभावनाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। कभी भी कोई भी राजनीतिक दल दूसरे दल के साथ जाकर के सरकार बना सकता है, सरकार बनाने के साथ साथ मजबूती के साथ सरकार चला भी सकता है। और यदि ऐसे में ये स्थिति बनती है कि जहां पर कोई राजनीतिक दल छोटे राजनीतिक दलों की अहमियत को कम आंकता है, तो उसको आंख दिखाने की हिम्मत भी रखता है। यानी कि दुष्यंत चौटाला का इशारा साफ तौर पर बीजेपी हाईकमान की तरफ था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में एक बड़े यहाँ पर घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में देखे जा रहे हैं, बीजेपी के पास पैसे की ताकत है, लेकिन हमारे पास मुद्दों की ताकत है, लोगों की ताकत है, मतदान की ताकत है। वे सिर्फ मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन हम आम जन के दिलों में छाए हुए हैं और इसका सियासी लाभ भी हरियाणा की जनता हमें जरूर देगी। अब ये देखना होगा कि क्या जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन से दूर हो चुकी है, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को कड़ी टक्कर देते हुए क्या आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी और क्या हरियाणा में एक फिर से नया परिवर्तन ला पाएगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।